नमस्कार। आज हम बच्चों में कुपोषण की समस्या के बारे में बात करेंगे। भारत में कुपोषण एक बड़ी समस्या है जिसमें बच्चों का कद छोटा, दुर्बलपन, वजन नहीं बढ़ना, खून में कमी जैसी समस्या देखने को मिलती है। शरीर को आवश्यक संतुलित पोषक आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है। आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, लवण, पानी और खनिज जैसे प्रमुख पोषक तत्वों की होना बहुत जरूरी है। कुपोषण के कारण बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है, जिससे वह आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। आज के आधुनिक समय में कुपोषण सिर्फ भूख या गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि गलत जीवन शैली और खान पान के कारण भी तेजी से बढ़ रहा है। जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, चिप्स, इनमें कैलोरी तो बहुत होती है लेकिन पोषक तत्व नहीं होते हैं। खाते समय मोबाइल देखना बच्चों में एक आम बात हो गई है। इससे बच्चों का भूख कम लगती है और पोषक तत्व भी शरीर में ठीक से अवशोषित नहीं हो पाते हैं। गलत खाने की आदत, जैसे बच्चे स्कूल जाते समय पहले सुबह नाश्ता छोड़ देते हैं या फिर सिर्फ चाय बिस्किट ही खाकर चले जाते हैं। आम शब्दों में कहे तो पेट तो भर रहा है लेकिन शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, जिससे शरीर मजबूत नहीं हो पाता और बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हो जाते हैं। बच्चों में कुपोषण दो तरह के देखे गए हैं। अल्प पोषक के कारण यदि आहार में जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, मीन्स पोषक तत्वों की कमी है, तो आयु के हिसाब से बच्चों की हाइट या वेट कम हो जाती है। ये ज्यादातर जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है वहाँ देखने को मिलता है। इन बच्चों का शरीर पूरी तरह से सूख जाता है। पर आजकल अति पोषक के कारण भी कुपोषण की समस्या देखने को मिलती है, जिसके कारण बच्चे मोटापा, आहार से जुड़ी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज, स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी डिजीज देखने को मिलती है। ये आर्थिक रूप से जो संपन्न परिवार है वहाँ देखने को मिल रहा है। तो कुपोषण जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, उसके साथ साथ जो आर्थिक रूप से संपन्न परिवार है वहाँ पर भी कुपोषण आज के एरा में देखने को मिलता है। कुपोषण की लक्षण की बात करें तो उम्र के अनुसार बच्चों का वजन और लंबाई कम होना, बच्चों को कमजोरी व थकान महसूस होती है, बार बार बीमार पड़ते हैं, उनके बाल झड़ रहे हैं, बालों का रंग बदल रहा है, त्वचा रूखी होती है, बच्चों का विकास रुक रहा है, बच्चों को भूख नहीं लग रही है, बच्चे चिड़चिड़ा रहे हैं, ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। कुपोषण के उपचार से पहले उसके बचाव के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर बचाव की बात करें तो जब भी माता गर्भ धारण करे उस समय से, मतलब गर्भावस्था के दौरान से ही माता को अपने और अपने बच्चे का सही तरह से पोषित करना चाहिए। बच्चे के जन्म के 1-2 घंटे बाद से ही बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए और 6 माह तक केवल माँ का दूध ही सफिशिएंट है। पर 6 माह के बाद माँ के दूध के साथ साथ बच्चे को ऊपर का खाना यानी कम्प्लीमेंट्री फूड भी देना चाहिए, जैसे दाल का पानी, दाल चावल की प्यूरी, खीर, हलवा आदि। 1 साल की बात करें तो 1 साल तक बच्चे के दांत अच्छे से विकसित हो जाते हैं। उसे सभी प्रकार के अनाज, सभी प्रकार की सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स बदल बदल के उसके खाने में शामिल करना चाहिए। बड़े बच्चों की बात करें तो उन्हें संतुलित आहार दें, घर का बना भोजन दें। बच्चों की थाली में 50% तक सब्जी, 25% दाल और 25% रोटी चावल होना ही चाहिए। और जो भी थाली में हम सब्जी या दालें दे रहे हैं वो बदल बदल कर बनाई जाए ताकि शरीर में सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल सके। बच्चे को डेयरी प्रोडक्ट जरूर दें, जैसे दूध, दही, पनीर, भरपूर मात्रा में पानी पिलाएं और कोशिश करें उनके खाने में मीठा या तले भुने खाद्य पदार्थ हटाएं। उसके साथ साथ बच्चे को फास्ट फूड से भी बचाने की कोशिश करें, क्योंकि इनमें कैलोरी की मात्रा तो बहुत है पर पौष्टिकता कम होती है। सरकार ने भी कुपोषण से बचने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे मिड डे मील, राष्ट्रीय पोषण मिशन, उनका भी लाभ उठाना चाहिए। कुपोषण के लिए आयुर्वेदिक उपचार की बात करें तो आयुर्वेद सिद्धांत के अनुसार कुपोषण से जो ग्रसित बच्चे हैं उनमें अग्निमान अर्थात पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए सबसे पहले बच्चे का पाचन सुधारना आवश्यक होता है। कमजोर पाचन से पोषण नहीं बन पाता है, इसलिए बच्चे को लीवर टॉनिक दिया जा सकता है या भोजन से पहले अदरक में सेंधा नमक मिलाकर थोड़ी मात्रा में दिया जा सकता है। भोजन में हींग का हल्का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे पाचन में सुधार होता है। इसके साथ साथ पौष्टिक आहार जैसे विदारी कंद चूर्ण को दूध में पकाकर थोड़ा शहद मिलाकर दें। आजकल लोग दूध में फ्लेवर मिलाकर देते हैं जिनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत कम है, उसकी जगह हम विदारी कंद चूर्ण को मिलाकर दे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चों में देखने को मिलता है। इसके अलावा दूध, घी का प्रयोग प्रतिदिन
कराएं। केला, खजूर, किशमिश, अंजीर, आंवले का चूर्ण, मुरब्बा, इनका प्रयोग हम आयुर्वेदिक आहार के रूप में कर सकते हैं। औषधि की बात करें तो अश्वगंधा चूर्ण, इससे शक्ति बढ़ाने के काम आता है, बच्चों में शक्ति बढ़ती है। शतावरी चूर्ण, ये पोषण या वजन बढ़ाने में काम करता है। च्यवनप्राश, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है बच्चों की। बिलामरस जीवंती, ये बच्चों के लिए बल्य है। द्राक्षासो आदि औषधियाँ बताई गई हैं। इन औषधियों को हम अपने निकट आयुर्वेदिक जो भी डॉक्टर हैं उनके परामर्श से यूज कर सकते हैं। बच्चों के लिए मैं कुछ खास बातें भी बताऊंगी कि जो पेरेंट्स हैं, अगर उनके बच्चे जंक फूड मांग रहे हैं तो उन्हें हफ्ते में केवल एक बार दें। फल सब्जी को रोचक तरीके से दें। दूध, दही, अंडा, दाल इसको जरूर ही दें। घी का नियमित सेवन कराएं। कभी भी बच्चे को नाश्ता ना छोड़ें। 7-8 घंटे बच्चों की नींद जरूरी होती है, वो उनको दिलाएं। रोज 30 मिनट का शारीरिक गतिविधियां कराएं और खाने के समय मोबाइल बंद रखें। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे कभी भी कुपोषण से ग्रसित नहीं होंगे। धन्यवाद।